ये जो हिस्सा आप देख रहे हो गार्डन का, ये पूरा मेरा दूसरा गार्डन है जो मेरे घर के पीछे बना हुआ है। ये सामने घर है, इसके पीछे ये पूरा गार्डन बना हुआ है। और इस गार्डन में कौन कौन से प्लांट हैं और दिसंबर में इनकी क्या हेल्थ है, क्या कंडीशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले जो बम्बू है उसका प्लांट है, ये बालकोवा वैरायटी है, अच्छी खासी है। और एक ये है, एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच की डिस्टेंस, ये देखिए, ये है एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच की डिस्टेंस। उतना ही अच्छा बम्बू बनेगा, बांस बनेगा, देखने में सुंदर लगेगा जितनी गांठ के बीच में डिस्टेंस होगी। मजबूत गांठ है, भरमा होता है अंदर से। और ये नए नए सूट निकल रहे हैं, ये देखो, ये सूट अभी निकले हैं और अभी अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ी हुई है। धीरे धीरे ये इसी बरसात के मौसम में मैंने लगाया था, धीरे धीरे प्लांट अच्छा खासा हो जाएगा। इसके बाद ये एक, आप पहचान ही जाओगे पत्तियों के साइज से और पत्तियों से। देखिए, ये प्लांट है और इसकी पत्तियों का आपको पता है, काढ़ा बना सकते हो। पत्तियों को ऐसे सुबह सुबह 4-5 पत्तियाँ चबा सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो आप ये देख रहे हो, ये मेरे पास रेड नींबू है जिसकी कटिंग मैंने की थी 2-4 दिन पहले ही। और मैंने कटिंग करने के बाद इस पर लगा दिया था फंगिसाइड। सब कट मैंने बंद कर दी थी फंगिसाइड से, ताकि किसी प्रकार की कोई भी इसमें फंगस न लगे। और इसमें मैंने अभी पानी रोक रखा है। जितने भी आपके सिट्रस के प्लांट है उसमें अभी धीरे धीरे पानी कम कर देना, ताकि फ्लोरिंग जो हो आपकी जाने के बाद कटिंग के बाद फ्लोरिंग आपकी सेट हो जाए फरवरी तक, ताकि आपको मार्च में या अप्रैल में आपको नींबू देखने को मिले। जिस समय सबसे ज़्यादा नींबू की महंगाई होती है, 200 रुपये किलो लगभग नींबू हो जाता है उस समय। तो ये देखिए, आप एक बार फ्लोर भी देखें इसमें। ये जो देख रहे हो, ये फ्लोर होता है इस कलर का। ये देखिए, नींबू भी सेट होने लग गए। ये देखिए, ये है रेड नींबू। ये मैंने जय हिंद नर्सरी से लिया था। अच्छा प्लांट है, फंगस भी कम लगती है, रोग भी कम लगते हैं। जो आम नींबुओं में जो होता है वो उस प्रकार के रोग इसमें कम लगते हैं। 2 साल का प्लांट है। और ये प्लांट हाइट देखें एक बार, ये हाइट है प्लांट की। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास किन्नू का प्लांट है। 2 साल पुराना ही किन्नू का प्लांट है। हाइट कम से कम 10-12 फीट होगी इसकी। और तना भी काफ़ी हेल्दी है। जितने भी आप देख रहे हो, ये पत्ते मैंने गिर रखे हैं। जो पेड़ पौधों से जो पत्ते झड़ते हैं, मैं इधर ही इकट्ठा करके डाल देता हूँ, ताकि इनका खाद बने। और घास भी आपकी जो वीड्स होती हैं वो कम होंगी। देखें, इसके बाद ये संतरे का प्लांट है। मैंने आपको दिखाया भी था, इसमें संतरा हार्वेस्टिंग करके दिखाया था, शॉर्ट्स में है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और ये भी 2 साल पुराना है। वो थोड़ा ऊपर की तरफ स्टेट बढ़ रहा है और ये थोड़ा गहराव में छतरी नुमा आकार लिख के चल रहा है। अलग अलग प्लांट की अलग अलग वैरायटी के हिसाब से इनकी ग्रोथ चलती है, शाखाएँ बनती हैं। दोनों प्लांट अच्छे हैं। ये भी मैंने जय हिंद नर्सरी से लिया था, जो भिवाड़ी राजस्थान में पड़ती है। और इसके अलावा आप ये जो देख रहे हो, ये मेरे पास है आंवले का प्लांट, 2 साल पुराना है। और आप देखोगे एक चीज़ और, मैंने बरसात के बाद इनमें फंगिसाइड लगा दिए तनों पर। ये देखिए, इस पे भी हल्का हल्का आपको दिखाई देगा, ये फंगिसाइड है सब। फंगिसाइड का ये है कि आपके तने पर जितने भी कीटवर्धी रोग हैं वो सब नहीं लगेंगे। और ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम के बाद या आपकी फ्लोरिंग या फ्रूटिंग स्टेज पे हो, तब आप फंगिसाइड ज़रूर लगाएं। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ बीज वाले जो आम होते हैं, जो आम खाते हैं, बीज डाल देते हैं, उससे ये आम हमारे तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, ये है 10 kg जामुन। एक ही फ्रूट, एक ही किलो में 10 से 12 इसमें जामुन चढ़ेंगे। नींबू के आकार के जामुन होते, पत्तियों के आकार से आप इसमें देख सकते हो। प्लांट मैंने बरसात के मौसम में लगाया था, अच्छी खासी इसमें अभी ब्रांचें निकल आई हैं। इसके बाद NRCC 8 जो नींबू है वो देखें एक बार आप। NRCC 8 कटिंग मैंने कर दी थी, नीचे से बिल्कुल साफ़ है, ताकि आपको खाद वगैरह देने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। अच्छा प्लांट है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, 2 साल पुराना है। इसके बाद ये जो चिक्कू का प्लांट है मेरे पास, एक जो ग्रो बैग में मैंने लगा रखा है। चिक्कू की वैरायटी जो आप देख रहे हो, ये वो काला पाती चिक्कू है। इसके बाद ये आप जामुन देख रहे हो, बीज से तैयार जामुन है, और देसी जामुन बोल लो चाहिए। और ये इसका मदर प्लांट है,
हम जामुन खाते हैं, जो पक्षी खा लेते हैं, वो नीचे बीज गिर जाते हैं, उनमें से एक ये तैयार हुआ है। अब मैं इस पे सोच रहा हूँ कि ग्राफ्टिंग करूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने सब्जियाँ लगा रखी है, कुछ घर के लिए सब्जियाँ हैं, पालक है, मूली है, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, ये सब लगा रखी है। इन्हीं के कुछ डिस्टेंस पर मैंने लगा रखे हैं मैंने अपने जो प्लांट, कस्तूरी मेथी भी है इसमें, धनिया है, और ये मेरा अनार का प्लांट है। मैंने 7-8 अनार लगा रखे हैं, फ्रूटिंग चल रही है, कटिंग मैंने इनकी कर दी थी, अच्छे खासे प्लांट अभी है। ये देखिए 2 साल पुराने प्लांट है। अनार एक झाड़ीनुमा प्लांट है और समय समय पर इसको कटिंग चाहिए। अनार को यही बोलने वाले तो ये बोलते हैं कि आपको अनार के गार्डन में जब भी जाना है हाथ में पुरनर जरूर रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको इसमें ग्रोथ दिखेगी और वो आपको कट करनी पड़ेगी। मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। काला पत्ती चिक्कू देखिए, ये कैनोपी है, प्लांट 2 साल पुराना है, अच्छा खासा प्लांट बन गया है 2 साल में। क्योंकि इसकी ग्रोथ स्टार्टिंग में तो थोड़ी स्लो रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे इसमें ग्रोथ सही सेट हो जाती है। और ये जो दूसरा चिक्कू आप देख रहे हो, जिसमें फ्रूटिंग भी लगी हुई है और अभी फ्रूट धीरे धीरे साइज भी गेन कर रहे हैं। ये मेरा प्लांट है जो गोल आकार का चिक्कू होता है, क्रिकेट बॉल चिक्कू जिसको बोलते हैं, वो है ये। इसके बाद मेरा एक और अनार का प्लांट है जिसमें अनार भी सेट हो गया है, ये देखिए, ये अनार है। और आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कुछ पीली पत्तियां हो रखी है, जो सर्दी के कारण है। कोई घबराने की बात नहीं है, ये नहीं कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिशन वगैरह कुछ कमी नहीं है। अभी इसमें ग्रोथ भी चली हुई है, आप देखोगे तो ये देखिए ग्रोथ चली कटिंग के बाद। इसके बाद एक और चिक्कू है, काला पत्ती चिक्कू है, देखिए ये चिक्कू है काला पत्ती। इसके बाद मेरे पास एक मौसमी का प्लांट है जो छोटा था, ठीक है। अभी मैंने इसमें ज़्यादा कटिंग कुटिंग तो की नहीं है, क्योंकि प्लांट एक बार ग्रोथ पकड़ लेगा उसके बाद ही कटिंग करेंगे, ये देखिए। इसके बाद मैंने ये एक प्लांट बरसात के मौसम में लगाया था, कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते के बाद मेरे पास एक और अनार का प्लांट है, ये देखिए फ्लोरिंग फ्रूटिंग सेट हो रखी है। और ये जो आप देखोगे, ये जो चिड़ियाँ उन्हें खा लिया। तो कुछ प्लांट कुछ फ्रूट अपने गार्डन में ऐसे भी छोड़ दें जो पक्षियों के लिए या कोई पशु अगर खा सके तो सबसे अच्छा होगा। 1-2 फ्रूट ज़रूर छोड़ना चाहिए। ये इसका तना है, मेन तना जो है, मैंने एक तने पर इसको तैयार किया है, ऊपर से 3 शाखाएं निकल गई हैं। ये मेरा है अनार का प्लांट। इसके बाद मोरिंगा के मेरे पास 3 प्लांट हैं। एक तो मैंने आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में, और ये मोरिंगा का है जिसमें अभी फ्लोरिंग आप देखोगे, ये सब फ्लोरिंग है, जो फलियाँ बनेंगी ये है फ्लोरिंग। और ये देखें आप, मैंने जो कटिंग की थी सर्दियों की, ये कटिंग मौसमी की है। उधर नीम की कटिंग भी की थी, फाइकस को कटिंग कर रखी है, ये सब मैंने इधर ही डाल दिए, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार से किचन गार्डन है और इसमें जो पत्ते होंगे वो इसी में गिर जाएंगे, खाद का काम करेंगे, और जो लकड़ियों को हम यूज़ कर लेंगे। 5 साल पुराना मौसमी का प्लांट, और इसमें मौसमी भी लगी हुई है, ये देखिए ये है मौसमी। कम से कम नहीं तो 20-25 किलो मौसमी आप लेंगे इससे आने वाले समय में, कम से कम। मैंने बताया अगर मौसम सही रहता है तब, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जिस समय इसमें फ्रूटिंग और फ्लोरिंग छोटी होती है उस समय ज़्यादा हमारे यहाँ बरसात हो जाती है या आंधी चल जाती है, जिसके कारण झड़ जाती है। इसके बाद ये जो बीज लगे हुए हैं हमें ग्राफ्टिंग के लिए, ये करौंदे का है, ये एक और बीज लगा हुआ। और ये जो आप देख रहे हो ये फाइकस का प्लांट है जिसकी कटिंग मैंने की थी, बोनसाई के रूप में इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये एरियल रूट है, इनको मैं फरवरी में काट के इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा पॉट में या ग्रो बैग में। और ये मेरे पास नीम का प्लांट है। नीम का प्लांट ये है कि दातुन वगैरह के लिए, पत्तियों के लिए ज़रूरी है। घाव वगैरह पे भी आप इसका लेप लगा सकते हो, छाल का लेप लगा सकते हो, ये देखिए। इसके बाद एक और फाइकस का प्लांट है, देखिए मेरे पास आम का है ये। इसके बाद एक और आम का है जिसकी कटिंग भी मैंने आपको करके दिखाई थी कि 1 साल पुरानी आम की कटिंग कैसे करते हैं, ये देखिए ये वही आम है। इसके बाद 3-4 ये मेरे पास छाया वाले प्लांट हैं। ये गार्डन में इतना ही है।
इसके अलावा अगर आपको किसी प्लांट पे स्पेशल वीडियो चाहते हो या कि इस प्लांट के बारे में ही जानकारी दें तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। अगर किसी की कोई इंक्वायरी है प्लांट कहाँ से लिया, कितने में लिया, तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो सब जानकारियाँ दे दूंगा। ये सब है, देखिए आप। इसके बाद जो घर के बिल्कुल बैक साइड में है, यहाँ पर मैंने कुछ फ्लोवरिंग प्लांट है, देखिए ये मैंने गुट्टी बांध रखी है। ये मेरे पास गुआवा का प्लांट है, 2 साल पुराना है। एक बार स्टेम देखिए, वो प्लांट को देखिए, अच्छा खासा हो गया। और ये एरिया जितना भी है, ये एक तो यहाँ पर धूप कम लगती है, तो मैं यहाँ पर जितने भी बीज होते हैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ। ये कस्टर्ड एप्पल का हो गया, बीज से तैयार है। वो नींबू का हो गया, बीज से तैयार है। ये आम के हो गए, सब बीज से तैयार है। आप वो ड्रैगन फ्रूट की कटिंग देख सकते हो, सब ऐसे ही है। देखिए ये कैजुरिना है, जिसमें सर्दियों में फूल खिलेंगे, फरवरी में आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। पपीते के भी बीज डाल देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पपीते का पेड़ है, जिसमें मैंने आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाया था। ये सब, ये देखो, ये अनार के बीज जो गिर गए थे, अनार तैयार हो रहे हैं। और इसके अलावा एक पपीते का बीज ये रहा, पेड़ ये रहा, जो बीज से तैयार हुआ है प्लांट भी। इसमें एक पका हुआ ये है, जिसको हम आज हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर भी अभी फ्लोरिंग चल ही रही है, और मौसम के हिसाब से मान लो ठीक ठाक चल रही है। क्योंकि सर्दियों में क्या है कि मधुमक्खियों के कारण जो इसमें फ्रूटिंग सेट होती है वो इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें हलचल कम हो जाती है सर्दियों में। तो इसमें ज़्यादातर तो फरवरी के मौसम में ही आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा मेरा गार्डन इस प्रकार है। ये 2 अशोके के पेड़ लगा रखे हैं जो सुंदरता बढ़ाते हैं पीछे के गार्डन की। ये है मेरे पीछे के गार्डन का पूरा व्यू।